हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि हमने दोपहर में भी चर्चा की थी जब हिडनबर्ग की जो वो न्यूज़ आई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खबर है कि हिडनबर्ग किंगडम की साठगांठ में सामने आया चाइनीज़ कनेक्शन। जाने कौन है एनला चेंग। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ज़्यादातर जो है हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और वो रिपोर्ट को जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ इस वीकेंड यानी कि कल और परसों कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर जो है हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी की रिसर्च में कई छुपे हुए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का चाइनीज़ कनेक्शन सामने आया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एंटरप्राइज में शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने में हिडनबर्ग की मदद करने वाली किंगडन फैमिली का चाइनीज़ कनेक्शन है। ध्यान रहे, हिडनबर्ग और किंगडन ने साठगांठ कर हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी एंटरप्राइज का शॉर्ट सेल कर 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाया है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है, मतलब बताएंगे कि कैसे किंगडन का हिडनबर्ग से पहले से करार था और कैसे इसने भारतीय बाजार में कोटक की मदद से निवेश किया। लेकिन इसके पहले समझिए कि किंगडन फैमिली और उनसे जुड़ी रही कंपनियों का चाइनीज़ कनेक्शन। बता दें कि गौतम अदानी पहले ही पूरे हिडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद कंपनी को हुए नुकसान को भारत को अस्थिर करने की साजिश करार देते रहे हैं। मार्क किंगडन और उनकी पत्नी एनला चेंग तो हेज फंड किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के फाउंडर मार्क एलियट किंगडन बीते 5 दशक से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में है। उनकी पत्नी और हेज फंड मैनेजर एनला चेंग चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक है। ये एंगला चेंग किंगडन फाउंडेशन के जरिए कई सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। चेंग सेरिका इनिशिएटिव और द चाइना प्रोजेक्ट, तो इसको हम देख लेते हैं आगे कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में एनला चेंग खुद को जनवरी 2022 से सेरिका इनिशिएटिव की फाउंडर और सीईओ बताती है। सेरिका इनिशिएटिव पहले द चाइना प्रोजेक्ट की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी। चेंग 2015 से 2022 के बीच इस द चाइना प्रोजेक्ट की भी फाउंडर और सीईओ थी। पहले इस सुप चाइना नाम से जाना जाता था और सेबी की जांच के मुताबिक 2022 नवंबर में ही पहली बार हिडनबर्ग ने अदानी रिपोर्ट को किंगडन एंटिटीज़ के साथ शेयर किया था। चेंग और द चाइना प्रोजेक्ट पर लगे चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का समर्थक होने के भी आरोप। अक्टूबर 2022 में चेंग और चाइना प्रोजेक्ट तब बड़ी मुश्किलों में फंस गए थे जब इन पर चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी की तरफ से काम करने और उनके उद्देश्यों से सहानुभूति रखने के आरोप लगे। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि चाइना प्रोजेक्ट के एक पूर्व कर्मचारी ने ही जो लगाए थे। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्टों के हवाले से बताया कि इस संबंध में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी में शिकायतें भी दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन सीनेटर्स ने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से भी उठाया। इकोनॉमिक टाइम्स फिलहाल इन शिकायतों की मौजूदा स्थिति को पता लगाने में नाकामयाब रहा है। दरअसल सेरिका फाउंडेशन भी कथित तौर पर मार्क और एनला चेंग फाउंडेशन की तरह कई सामाजिक कार्यों में शामिल है। फाउंडेशन के मुताबिक इनमें अन्य के साथ साथ प्रमुख शामिल है चीन और इससे जुड़ी चीज़ों से घृणा को ख़त्म करने के लिए जो है इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना और सहानुभूति का माहौल पैदा करना। दूसरी चीज़ क्या है तो अगली पीढ़ी के अमेरिकी चाइनीज़ सोशल इनोवेशन और सामाजिक कार्यों को गति देना। मार्क और चेंग फाउंडेशन की KIOF बनाने वाली किंगडन ऑफशोर में हिस्सेदारी तो कोटक द्वारा बनाए गए FPI KIOF क्लास F फंड यानी कि यह किंगडम इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में किंगडन ऑफशोर मास्टर फंड में ने जो है निवेश 100% स्वामित्व मतलब कि किया था, जिसके ज़रिए अदानी ग्रुप के शेयर पर शॉर्ट पोजीशन ली गई थी। और किंगडन ऑफशोर मास्टर फंड के 3 फीडर फंड है जिनके नाम किंगडन
एसोसिएट्स, उसके अंदर अगर देखें तो 66% हिस्सेदारी यहाँ पर बताई गई है। किंगडम ऑफशोर लिमिटेड, उसके अंदर 28% की हिस्सेदारी, और किंगडम फैमिली पार्टनरशिप 6% की मतलब। और आगे देखें कि इन व्हीकल्स के ज़रिए KIOF क्लास F में मार्क किंगडम की 54.09% हिस्सेदारी है, जबकि उनके परिवार के पास 4.71% हिस्सेदारी है, मतलब कुल हिस्सेदारी 58.8% पहुँचती है। इतना ही इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटजीज और एग्जीक्यूशन पर उनका 100% नियंत्रण भी है। और अब हम किंगडम ऑफशोर पर लौटते हैं। तो सेबी की रिपोर्ट में पता चला कि किंगडम ऑफशोर में मार्क और एनला चेंग फाउंडेशन की 25% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी है। मतलब इस पूरे प्रकरण में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर अतीत में चीन की कम्युनिटी पार्टी के लिए काम करने के आरोप लगे हैं या फिर इनके करीबी लोग हैं। ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे जांच में हिंडनबर्ग से जुड़े कुछ और सियाल पहलू सामने आ सकते हैं। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और आगे और भी जैसे कि इस रिपोर्ट के अंदर है कि और भी कुछ बहुत कुछ मतलब कि आ सकता है। इसीलिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। हो सकता है कि कल या परसों भी अगर कुछ ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है कि इसकी से भी अब एक्शन मोड में आ गया है, तो अब जल्दी जो है कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबको जो है बहुत कुछ जो है समझ में आ चुका होगा और हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। और अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादातर सवाल का जवाब हम वीडियोज़ के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कल भी कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज भी जो है कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है हमने एनालिसिस किया, तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, और हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर आप देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।